हे गाइस, वेलकम टू दिस सेशन। नाउ यहाँ पे 2023 यूपीएससी का एक क्वेश्चन है जो कि ऑफ कोर्स वन ऑफ द एक्सटर्नल स्टूडेंट हैव सेंड मी एंड ही हैव आल्सो सेंड मी थ्रू द टेलीग्राम चैनल एंड बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं। सो प्लीज़ गाइस, दोज हु हैव ऑलरेडी सेंड, प्लीज़ बी इन क्यू। आई विल श्योरली बी चेकिंग योर आंसर्स एंड प्लीज़ कोई दूसरे सब्जेक्ट का आंसर मत भेजिएगा। अगर आप लोगों को भेजना हो तो सिर्फ और सिर्फ ज्योग्राफी का ही भेजिएगा इन द टेलीग्राम चैनल, दैट इज़ Mr_SUBHODEEP। ठीक है, यहाँ पे PDF कॉपी बना के ज्योग्राफी या इन्वायरमेंट या डिज़ास्टर मैनेजमेंट के अगर आप आंसर्स अपने चेक कराना चाहते हैं देन यू कैन सेंड मी दैट। ठीक है, सो दिस इज़ द चैनल नेम, राइट। चलो मूविंग ऑन। अब सबसे पहले तो ये क्वेश्चन को चेक कर लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन इज डिस्कस द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन फूड सिक्योरिटी ऑफ ट्रॉपिकल कंट्रीज। देखो, क्वेश्चन इज़ वेरी अमेजिंग क्वेश्चन, राइट, क्योंकि बहुत जाने तो इस क्वेश्चन को समझकर प्रॉपर एनालाइज करके प्रॉपर आंसर लिखना मुश्किल हो जाता है, राइट। तो क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिएगा। सबसे पहले तो आपको कॉन्सिक्वेंसेस पूछ रहा है, किस चीज़ का कॉन्सिक्वेंसेस? क्लाइमेट चेंज का कॉन्सिक्वेंसेस। किस पे, किसके ऊपर? फूड सिक्योरिटी के ऊपर, और वो भी कहाँ का? ट्रॉपिकल कंट्रीज का। मतलब ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे कोई भी पोलर कंट्रीज, कोई भी टेम्परेट कंट्रीज दैट इज यूएसए, आपके जाके रशिया, यूरोपियन कंट्रीज के बारे में यहाँ पे नहीं पूछा गया है। नो, पूछा किन के बारे में गया है? मेनली डेवलपिंग एंड अंडर डेवलप्ड नेशंस, जो क्या ट्रॉपिकल कंट्रीज में है। आप क्या बोलिएगा? आप अगर ट्रॉपिकल कंट्रीज में जैसे सिंगापुर भी है, बट सिंगापुर तो ऑलरेडी डेवलप्ड कंट्री है भाई, उसको हम लोग कंसर्न नहीं करेंगे, राइट। बट हाँ, बहुत हद तक वो भी क्लाइमेट चेंज के चपेटे में आ जाएगा। बट इन जनरल हम लोग को समझना पड़ेगा क्वेश्चन को पढ़कर ही दैट क्वेश्चन एक्चुअली में पूछा किसके बारे में गया है? ट्रॉपिकल कंट्रीज के ऊपर। दैट ट्रॉपिकल कंट्रीज में फूड सिक्योरिटी कैसे इंपैक्ट होगा अगर क्लाइमेट चेंज जो हो रहा है वो चलता रहे तो, राइट। तो लेट्स सी द इंट्रोडक्शन ऑफ दिस आंसर बाय रिटन बाय दिस जेंटलमैन। इन्होंने लिखा है, climate change poses a significant threat to food security, particularly on tropical countries where the agriculture is a major component of economy and livelihood. Very amazing, very good. मतलब ये चीज़ मैं यहाँ तक I was casual only, but यहाँ पर बहुत अच्छा लास्ट पॉइंट लिख दिया इन्होंने। चलो अच्छा, वेरी गुड इंट्रोडक्शन, वेरी क्रिस्प इंट्रोडक्शन आई वुड से, राइट। अच्छा, नेक्स्ट ओके, इन्होंने मैप भी यूज़ किया है। देखो, ये है मैप बनाने का तरीका। बट मैं आपको जो बोलना चाहता हूँ दैट इतना बड़ा मैप बना के कोई फ़ायदा नहीं है, थोड़ा छोटा इसको कंसाइज कीजिए, राइट। मैप को छोटा कीजिए, कंटेंट के ऊपर ज़्यादा ध्यान दीजिए, राइट। मैप भी अनडाउटेडली इंपॉर्टेंट है, और ये आप जब बना रहे हो तो यस इट इज़ इंडीड इंपॉर्टेंट, बट कंटेंट के ऊपर ज़्यादा ध्यान दीजिए, राइट। एनीवेज, डिस्कस द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन फूड सिक्योरिटी ऑफ ट्रॉपिकल कंट्रीज। एक चीज़ याद रखिएगा, जब भी आंसर्स लिखिएगा ना, बार बार कीवर्ड्स को पहले ही क्वेश्चन में हाईलाइट कर लीजिएगा। ये दो कीवर्ड्स है, राइट। कीवर्ड्स दो क्या है? फूड सिक्योरिटी है, एक ट्रॉपिकल कंट्री। मतलब कभी भी अगर आपको कोई भी पॉइंट्स लिखना पड़ेगा, ये दो इश्यूज तो आने ही चाहिए उस पॉइंट में। ट्रॉपिकल कंट्रीज, फूड सिक्योरिटी, ट्रॉपिकल कंट्रीज, फूड सिक्योरिटी, राइट। सो let's see that what is this all about. Since 1990s it has been impacting the tropical countries severely through various ways. Okay, चलो ठीक है, देखें क्या वेज है। Consequences of climate change on food security. पहला है water scarcity. Okay. In sub-Saharan Africa, change in rainfall pattern has led to water scarcity impacting the maize production. देखो, इन सब-Saharan अफ्रीका, क्या ये ट्रॉपिकल कंट्री है? यस कंट्री है। फर्दर इन्होंने क्या वाटर स्कार्सिटी को ऐड किया है टू द मेज प्रोडक्शन। ओके, आपने बहुत स्पेसिफिक चले गए हो, चलो कोई बात नहीं, आई अग्री, आई विल टेक दिस पॉइंट, राइट, आई विल टेक दिस पॉइंट, यस। क्योंकि देखो यहाँ पर भी जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बोला, आप कभी भी अगर इसके आंसर को एनालाइज करोगे तो आप इन दो कीवर्ड्स को देखना, एक फूड सिक्योरिटी, ट्रॉपिकल कंट्री। ट्रॉपिकल कंट्रीज में क्या फूड अवेलेबिलिटी प्रॉपर है? नहीं, राइट। तो वही चीज़ तो इन्होंने भी लिखा ना, दैट जब से सब साहरण अफ्रीका में मेज प्रोडक्शन को नुकसान हुआ है, और इन कंट्रीज में अगर देख लोगे
इस टाइप के क्रॉप्स जो है ना, जैसे मिलेट्स, मेज, ये सब ऐसे क्रॉप्स है जो क्या वन ऑफ द मेजर सोर्स ऑफ फूड है फॉर देम। तो आप यहाँ पे थोड़ा ऐड जरूर कर सकते हैं ऑफ इम्पैक्टिंग द मेज प्रोडक्शन विच इज अ मेजर सोर्स ऑफ फूड इन दीज कंट्रीज। वो अगर लिख दीजिएगा ना तो थोड़ा और भी कंप्लीट आंसर बन जाएगा। बट यस, एनीवेज आई विल बी टेकिंग दिस ऑप्शन। दूसरा, इम्पैक्ट ऑन क्रॉप यील्ड in countries like India and Bangladesh, rising temperature has severely impacted the rice and wheat production. Okay, मतलब देखो यहाँ पे लेकिन एक चीज़ सोचिएगा, अनडाउटेडली रेनफॉल के कमी होने के कारण या फिर टेम्परेचर, यहाँ पे आप रेनफॉल का कमी आपने लिख दिया, यहाँ पर टेम्परेचर का कमी को आपने रिलेट किया टू राइस एंड व्हीट प्रोडक्शन। भले ये दोनों अलग अलग है, बट फ्रॉम अ मैच्योर्ड पर्सपेक्टिव आई वांटेड सम मोर डाइवर्सिफाइड पॉइंट। ये तो मोर ओवर सेम ही दिख रहा है ना, देखो ना, इम्पैक्ट ऑन क्रॉप यील्ड, यहाँ पे भी तो मेज प्रोडक्शन के ऊपर ही आप इम्पैक्ट लिखे हो। भले ही मैं यहाँ पर आपको थोड़ा ज़्यादा क्रिटिसाइज कर रहा हूँ। हाँ, ऐसा भी हो सकता है दैट यहाँ पे आपको जब सिविल सर्विस में चेक हो रहा है तो इसके भी आपको नंबर मिलेंगे, इसके भी नंबर मिलेंगे। मैं आपके इंटेलिजेंस पे, आपके विजडम्स में बिल्कुल सवाल नहीं उठा रहा हूँ, राइट। बट द थिंग इज दैट थोड़ा डाइवर्सिफाइड पॉइंट होता, एक ही टाइप का, देखो ना, फूड प्रोडक्शन यहाँ पर भी है, फूड प्रोडक्शन यहाँ पर भी है, दोनों चीज में अल्टीमेटली तो आपने सेम ही जगह पे निशाना मारने की कोशिश की है ना। तो थोड़ा डाइवर्सिफाइड होता तो शायद मैं सोच सकता था पॉइंट्स ज्यादा देखने को। बट स्टिल आई एम कंसिडरिंग दिस, बट आई एम नॉट गोइंग टू गिव फुल पॉइंट्स फॉर दिस वाली पॉइंट, ठीक है। बट मैं कंसिडर जरूर इसको कर रहा हूँ, ठीक है। ओके, नेक्स्ट, कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ क्लाइमेट, अच्छा, इंक्रीज फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सट्रीम वेदर इवेंट, वेरी गुड है ना। क्लाइमेट चेंज के कारण साइक्लोन इन साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज हैज डिस्ट्रॉयड क्रॉप्स डिस्प्लेसिंग द रीजन, अमेजिंग पॉइंट, राइट। तो अगर ऑफकोर्स डिस्ट्रॉय क्रॉप हो रहा है तो फूड सिक्योरिटी तो हार्म ही ना हो रहा है, तो ये तो बहुत अच्छा पॉइंट आपने लिखा ही है, अमेजिंग पॉइंट। नेक्स्ट, पेस्ट एंड डिजीज, Pakistan faced a significant locust attack damaging the crops and impacting the agricultural production. Very good, ये भी बहुत diversified point है which I am considering this. Of course I will give you full marks for this very point as well. But यहाँ पर देखिए मैम, आप यहाँ पे ये कर सकते थे, पेस्ट एंड डिजीज का जब पॉइंट लिख रहे हैं ना, तो impacting agriculture production which आप यहाँ पे लिख सकते थे which earlier, मतलब ज़्यादातर लोकस्ट अटैक अगर देख लीजिएगा इधर ईस्ट एशियन कंट्रीज दैट इज बांग्लादेश, पाकिस्तान, इंडिया, ये सब में नहीं इम्पैक्ट करता, ज़्यादातर ये आपका जाके वेस्ट एशियन कंट्रीज को ही इम्पैक्ट करता है। तो आप वो लिख सकते थे विच अर्लियर वाज कन्फाइंड टू द वेस्ट एशियन या फिर मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज, वो लिख सकते थे, तो वो आपका वैल्यू एडिशन होता। बट चलो नहीं भी लिख रहे हो, स्टिल यू विल बी गेटिंग पॉइंट्स फॉर दिस, राइट। आप इस पॉइंट के लिए फुल मार्क्स पॉइंट्स के लिए, ठीक है। आप पता है यहाँ पे मैं एक दिमाग में मेरा चीज़ आ रहा है, आप उसको और भी, मतलब देखो यहाँ पे आप इसको डॉज टैक्टिस बोलते हैं। मतलब भले ही हमारे पास ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं हो, बट स्टिल हम लोग जो सामने वाले को है ना, थोड़ा ज़्यादा मैनिपुलेट करके आंसर को प्रेजेंट किया जा सकता है। जैसे अगर देखो क्रॉप यील्ड, यहाँ पे अगर ऑप्शंस आप लिख रहे हो ना, तो आप ऐसे भी लिख सकते, तो एक ग्राफ बना सकते थे, राइट। आप ग्राफ बना सकते थे, इधर का जाता क्रॉप यील्ड, ठीक है, मतलब वाई एक्सिस में, एक्स एक्सिस में हो जाता ईयर, डिकेड दे देते 1900 है ना, उसके 2000 लिख देते है ना, उसके बाद 2010, 2020, 2025, ठीक है, लिख देते। और ऐसा कर दे देते ग्राफ दैट हाँ फूड प्रोडक्ट क्रॉप यील्ड जो है धीरे धीरे डिक्रीज हो रहा है, और वो भी कहा, और इसमें फिगर में लिखना पड़ता आपको, फिगर दैट ये सारे कंट्रीज के साथ तो ऐसा नहीं है ना, बट फिगर में आपको लिखना पड़ता द कंडीशन फॉर फूड यील्ड या फिर क्रॉप यील्ड इन मेनी क्लाइमेट चेंज रिडन कंट्रीज, मतलब क्लाइमेट चेंज से इंपैक्टेड जो कंट्रीज है, आपको लिखना पड़ता है। लेकिन देखिए कोई भी फिगर दोगे ना, उसके बारे में डिस्क्रिप्शन लिखना पड़ेगा दैट ये फिगर किस चीज का है। तो आपको फिगर में अगर पूरा लिखना पड़ेगा दैट क्रॉप यील्ड इन क्लाइमेट चेंज इंपैक्टेड कंट्रीज, ठीक है। तो ऑब्वियस सा बात है, अगर आप ये वाला ग्राफ बना रहे हो, क्या कोई भी गलती बोल सकता है क्या इस ग्राफ को, बताइए तो, कोई नहीं बोल सकता है, राइट। तो इन टाइप के नए नए इनोवेशंस डालने की कोशिश करो। ऐसे अगर इनोवेशंस डालोगे, देयर इज हाई चांसेस दैट इन फ्यूचर आपके पास कम इंफॉर्मेशन होते हुए भी ज़्यादा आंसर लिखोगे, और पता है ये एक इमेज भी क्रिएट कर देगा, वाह यार ये तो ग्राफ भी यूज़ कर रहा है, ठीक है। ऐसा चीज अप्लाई करने की कोशिश करना, राइट। नेक्स्ट पार्ट, अपार्ट फ्रॉम द फूड सिक्योरिटी देयर आर अदर कॉन्सिक्वेंसेज एज वेल।
अदर कॉन्सिक्वेंसेज, अच्छा ये तो काइंड ऑफ मैं इसको कंक्लूजन मान रहा हूँ अगर ऐसा अगर आपने लिखा है, क्योंकि देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन इज 10 मार्क का क्वेश्चन, मजाक नहीं है। अगर 10 मार्क्स का क्वेश्चन है तो मैं 10 पॉइंट्स तो एक्सपेक्ट करूंगा आपसे, है ना। चलो मैं इस इंट्रोडक्शन और इसके मैं 1 नंबर आपको दे दे रहा हूँ, ठीक है। इन 3 के 3 नंबर, 4 नंबर, और मैक्सिमम इसके आधा नंबर, 4.5 नंबर। और इसके ये वैसे पूछा तो नहीं गया, बट आपने इसको, मैं यहाँ से कंक्लूजन ही इसको पकड़ूंगा, अगर पूछा नहीं गया तो काइंड ऑफ कंक्लूजन ही है, क्योंकि फूड सिक्योरिटी के बाद अदर कॉन्सिक्वेंसेस क्या है। बट क्वेश्चन में यहाँ पे क्या पूछ रहा है, कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन फूड सिक्योरिटी ऑफ ट्रॉपिकल कंट्रीज, राइट। फूड सिक्योरिटी ऑफ ट्रॉपिकल कंट्रीज कैसे इंपैक्ट कर रहा है, तो यहाँ पर ट्रॉपिकल कंट्रीज फूड सिक्योरिटी यस रिलेटेड है, यहाँ पे ट्रॉपिकल कंट्रीज फूड सिक्योरिटी यस रिलेटेड है, पहले वाले में भी ट्रॉपिकल फूड सिक्योरिटी यस बिल्कुल रिलेटेड है। बट क्योंकि पहला वाला इसका थोड़ा मोड़ा कहीं ना कहीं कॉपी है, तो इसीलिए मैं यहाँ पे नंबर काट रहा हूँ आपका, ठीक है, माफ करना। बट यस दिस इज हाउ इट गोज, राइट। ऐसे ही नंबर मिलते हैं, भले ही मैं यहाँ पे ज़्यादा आपका नंबर काट रहा हूँ, कोई बात नहीं है, मैं चाह रहा हूँ आप और भी सुधरो, क्योंकि यू नो देयर इज ऑलवेज स्कोप फॉर एवरी पर्सन, देयर इज स्कोप फॉर इम्प्रूवमेंट, विच आई ऑल्सो बीइंग अ वेरी कंसर्न्ड एडुकेटर ऑफ योर्स, आई वुड वॉन्ट दैट आप भी ऐसा करो, राइट। और प्लीज़ ऐसे कॉपी सेंड करते रहिए, बिकॉज आई जस्ट वॉन्ट टू सी दैट हाउ यू आर डूइंग वेल, राइट। सो प्लीज़ कीप ऑन सेंडिंग कॉपीज, एज आई सेड दैट ओनली सेंड कॉपी इन टेलीग्राम, not in PDF format at Mr_Shubhodhi, ठीक है। So this is the Telegram ID where you can send your answers, right? So please send it. This was all about the discussion. I hope you liked it. If you liked it, then share it with other students as well and give it a thumbs up. Chalo, bye bye, take care.